हेलो दोस्तों, मैं आज आपको क्लास 10 का भारतीय भवन बुक से समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्त, सवाल दिया है बोर्ड पर। सवाल दिया है कि जांचकर बताएं कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है, यदि हो तो आगे 3 पद लिखना है। दोस्त, इस क्वेश्चन का मतलब है कि पहले हमको जांचना है कि ये 6 के 6 सवाल जो दिया है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। यदि होगा तो आगे 3 पद निकालना है, लेकिन सबका नहीं, जो समांतर श्रेणी में होगा उसका। चलिए अब एक सवाल बताते हैं आपको। पहला सवाल लेते हैं। 2, 4, 8, 16, 20। इसको हमको जांचना है कि एपी में है या नहीं। तो इसका तरीका होता है, चूँकि जांचने का तरीका डी निकालेंगे। डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो इसी पर हम जांच लेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर डी का वैल्यू दोनों बराबर आ गया तो यानी एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, न तो नहीं है। तो चलते हैं, निकालेंगे। पहला नियम है दूसरा पद में से पहला पद। दूसरा पद क्या है दोस्त? 4। तो पहले लिखेंगे 4। पहला पद क्या है दोस्त? 2। तो लिखेंगे 2। 4 में से 2 गया तो क्या बचा? 2। एक और निकाल के देख लेंगे, ये D1 था, D2 देख लेंगे। इसका तरीका है तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। तो तीसरा क्या है दोस्त? 8। दूसरा क्या है? 4। तो 8 में से 4 गया तो 4। देखिए यहीं पे देखिए दोस्त, यहाँ अंतर 2 आ गया, यहाँ अंतर 4 आ गया। तो बताइए ये अंतर बराबर है? तो नहीं, अंतर बराबर नहीं है, इसे लिखेंगे एपी में नहीं है, यानी इसका आंसर होगा नहीं। अगर नहीं हो गया तो इसका आगे 3 पद नहीं निकलेगा। अगर हाँ होता तो 3 पद निकालते। एक और सवाल देखेंगे दोस्त। -10, -6, -2 आगे आपको इसे दिया है। फिर इसका वही तरीका है, चूँकि डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। इस तरह दोस्त आगे भी हो सकता है, चौथा पद माइनस तीसरा पद। आप हम जा सकते हैं। आप लोग देखिएगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है? -6। घटाना क्या है? -10। देखिए 10 को लिए घेर देंगे तो -6 के -6, माइनस क्या होगा? प्लस, यानी 10। तो 10 बड़ा हुआ, 10 में से 6 गया तो क्या बचा? 4। फिर एक और जांच लेंगे D2, यानी तीसरा में से दूसरा घटाना है। तो तीसरा कौन है दोस्त? -2। घटाना क्या है दोस्त? तीसरा में से दूसरा, यानी -6। फिर देखिए दोस्त, -2 का -2, माइनस क्या हो गया? +6। तो 6 में से 2 गया 4। ये देखिए यहाँ भी दोस्त 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यानी दोनों अंतर क्या हो गया? बराबर। अतः लिख देंगे यह एपी में है। एपी में है, यानी हाई का मतलब इसका आंसर होगा हाँ। अब जब हाँ हो जाएगा तो आगे 3 पद, आगे 3 पद। देखिए आगे 3 पद कैसे निकालते हैं दोस्त। कहाँ से दोस्त ख़त्म है? सवाल को देखेंगे, कहाँ से दोस्त ख़त्म है? तो ख़त्म है 2 के पास से। तो 2 के पास से ख़त्म है तो अंतर देख लेंगे। अंतर कितना का है? 4 का। तो इसमें 2 में 4 जोड़ेंगे तो 4 2 क्या होगा? 6। फिर 6 में फिर अंतर है 4, 10। फिर 10 में फिर जोड़ेंगे 4 तो 14। यानी दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जितना अंतर आएगा ना वो आपको जोड़ते जाना है अगला में। जैसे यहाँ पे 2, फिर से समझ लेंगे, यहाँ पे 2 खत्म है दोस्त, तो 2 पर खत्म है, 2 में क्या जोड़ेंगे? 4। तो 4 को 2 क्या होगा? 6 को। फिर 6 पर खत्म हो जाएगा, फिर 6 में क्या जोड़ेंगे? 4। तो यह होगा 10। फिर 10 में क्या जोड़ेंगे? 4, 14। यानी आपको अंतर जोड़ के आगे बढ़ना है। इस तरह आपका ये आंसर आ जाएगा, आप लोग देख लेंगे। अगला दोस्त सवाल चलते हैं। सवाल नंबर 3। 1 का स्क्वायर। दोस्त ध्यान से देखेंगे, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे दिया है 73, एच डैश दिया है। अभी बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त? 1 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। और 73 का 73। आगे अपना देख लेंगे, इसलिए लिखेंगे डी बराबर, आपको पता है डी का सूत्र निकालेंगे, डिफरेंस। डी माने क्या होता है? डिफरेंस, यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। आप निकाल लेंगे दोस्त। ये दूसरा पद में से पहला घटाएंगे। दूसरा पद क्या है? 25। पहला क्या है? 1। 25 में से 1 गया 24। आगे भी देखेंगे दोस्त, तीसरा पद में से दूसरा, तीसरा क्या है? 49। दूसरा क्या है? 25, यानी 25 में से 49 गया, फिर भी 24। हम चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको दोस्त दिख गया
कि दोनों का सबका अंतर क्या है 24। देखिए इसका भी अंतर 24, इसका भी अंतर 24, सेम है ना, इसलिए इसका आंसर ले लेंगे हाँ। और जब हाँ हो जाएगा दोस्त तो आगे 3 पद, आगे 3 पद। देखिए दोस्त आगे 3 पद कैसे निकालते हैं, कहाँ से खत्म है दोस्त 73, तो 73 में जोड़ेंगे 24, तो 73 में खत्म है, अंतर कितना था 24 का, 73 वो 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त 97। फिर जितना खत्म होगा फिर 97 खत्म है, तो फिर 97 में जोड़ेंगे 24, तो ये आ जाएगा आपका दोस्त 7 4 11, 9 2 11 के 12, 121। फिर जहाँ खत्म होगा 121 में जोड़ेंगे 24, यानी 24 यानी 4 1 5 145 दोस्त 97। दोस्त ये आपका तीनों आंसर होगा, इसका आपका आंसर लिख लेंगे आगे 3 पद 97 121 145। पूछेंगे सर कहाँ से आया, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, जहाँ देखिए ख़त्म कहाँ से है 73 से, 73 में आप 24 जोड़िएगा अंतर, 73 को 24 का होता है 97, फिर 97 में जोड़िएगा 24 तो 121, फिर 121 में जोड़िएगा 24 तो 145। इस हिसाब से दोस्त अंतर निकाला जाता है, आगे पद निकाला जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, चलते हैं दोस्त अगला सवाल देखिएगा। सवाल है 0.2 0.22 0.222 0.222, इस तरह दोस्त 1 2 2 2 3 2 4 2 इस तरह बढ़ते जा रहा है दोस्त। इसको निकालने के लिए पहले हम डी निकालेंगे, दूसरा में से पहला घटाकर चेक करेंगे और तीसरा में से दूसरा घटाकर चेक करेंगे दोस्त। इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, अंतर बराबर आएगा तो हाँ लिखेंगे, आगे 3 पद लिखेंगे। देखेंगे दोस्त दूसरा क्या है 0.22 में से पहला क्या है 0.2, तो इसका जो घट क्या आएगा दोस्त, देखिए ये देखिए दोस्त ये है 22 ये 20, 0.02 आएगा, क्योंकि 2 में से 2 का 2 खाएगा, 2 में से 2 गया 0.2। फिर एक और निकालेंगे दोस्त, तीसरा में से दूसरा, तो 0.222 में से घटाएंगे 0.22, यानी 0. दोस्त ये 0. मान लीजिए 222 और 0.220, यानी इसका जो आंसर आएगा घट के 0.00 यानी 1 2 3 0.003। दोस्त यहाँ देखिए यहाँ 0.02 है और यहाँ 0.002 है, तो ये अंतर बराबर हुआ तो नहीं, अंतर बराबर नहीं है, इसे लिख देंगे ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं होगा तो आगे 3 पद नहीं निकलेगा। एक और सवाल देख लेंगे दोस्त, 5 नंबर √3 √6 √9 √12 इस तरह 12 है। देखिए दोस्त इसका भी हम अगर डी निकालते हैं तो दूसरा पद, तो यानी दूसरा पद माइनस पहला पद नहीं घट पाएगा। फिर अगला निकालते हैं तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये भी नहीं, दोनों का अंतर बराबर नहीं है क्योंकि रूट में रूट नहीं घटता है, सेम अंक होते दिख रहे थे। ये यहाँ 6 है यहाँ पे 3 है, कैसे घटेगा, इसलिए लिखेंगे ये भी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब नहीं है तो आगे 3 पद नहीं निकलेगा। और भी सवाल देख लेंगे 6 नंबर 51 59 67 75 आगे देख लेंगे। इसका भी डिफरेंस निकालेंगे दोस्त, दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद क्या है 59, पहला पद क्या है 51। तो 9 में से 1 गया 8, 5 में से 5 गया 0, यानी सिर्फ 8 हुआ। फिर आगे देखेंगे दोस्त, तीसरा पद में से दूसरा घटाएंगे 67 माइनस 59, 17 में से 9 गया 8, ये भी 0, यानी देखिए दोनों का अंतर बराबर हो गया। जब अंतर बराबर हो गया तो डिफरेंस बराबर हो गया तो बोल देंगे ये एपी में है, यानी एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। जब एपी में होगा तो आगे 3 पद, देखिए कैसे लिखते हैं, आगे 3 पद, आगे 3 पद लिखने का तरीका है जहाँ से ख़त्म है वहाँ से अंतर जोड़ेंगे। तो ख़त्म कहाँ से है 75, तो 75 में अंतर क्या है 8 का, तो 75 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 83, तो एक हो गया। फिर इसी तरह दूसरा का निकालने के लिए 83 है ना, 83 फिर जहाँ 83 ख़त्म है 83 में जोड़ेंगे 8, तो 8 3 11 8 1 9 91, फिर जहाँ ख़त्म होगा फिर उसमें 8 जोड़ेंगे, तो 91 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 99। इसीलिए आपका जो तीनों आंसर होगा
एक 83, 91, 99। दोस्त 2 नंबर सवाल देखिएगा। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। दोस्त इस टाइप के सवाल ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आपको 1 नंबर पक्का दिलाएगा। दोस्त देख लेंगे इसको बनाने का तरीका क्या है। जब भी इस टाइप के सवाल हो कि कोई समांतर श्रेणी के 3 पद दिया हो, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो इसका निकालने के लिए हम अंतर का फॉर्मूला आएगा डी का। तो आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला आएंगे, लिखेंगे a2 - a1 बराबर a3 - a2। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम सवाल को हल करेंगे और x का मान निकाल देंगे। तो देखेंगे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो नियम के अनुसार दूसरा में से पलट रहे हैं। दूसरा क्या है 3x, पहला क्या है x + 2, एक हो गया। इसके बराबर में दोस्त होगा तीसरा पद में से दूसरा पद है। तीसरा पद क्या है दोस्त 4x + 1 घटाएंगे 3x। देखेंगे 3x घटाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस प्लस माइनस, इसे देखेंगे 4x + 1 - 3x। देखें दोस्त 3 में से x गया तो 2x - 2, ये 4x में से 3x गया था x + 1। दोस्त आप ध्यान से देखेंगे इसको, ये 2x है, ये दोस्त एक चीज़ में प्लस में, इधर का आएगा माइनस। इधर देखिए दोस्त पहले से 1 है, एक चीज़ में माइनस, उधर का आ जाएगा प्लस। 2x में से x गया तो x बचा, और 2 गए क्या होगा 3। दोस्त आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, x के मान क्या आ जाएगा 3। आपका ऑप्शन में रहेगा, आप अपने ऑप्शन में टिक कर लेंगे। इस टाइप को सवाल आपको क्वेश्चन में एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, फिर वही सवाल है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद क्रमशः 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 हो तो x का मान। इसको भी बनाने के लिए हम यही फॉर्मूला आएंगे a2 - a1 बराबर a3 - a2। इसी फार्मूला का यूज करके, ये फार्मूला कौन सा है डिफरेंस का, इसी फार्मूला का यूज करके हम सवाल निकाल लेंगे। देखेंगे दोस्त दूसरा पद क्या है 5x + 1, घटाना कौन है पहला पद, आगे देखेंगे बराबर तीसरा पद क्या है 6x + 3, घटाना क्या है दूसरा पद, यानी आपको ये घटा देंगे 5x + 1। देखेंगे दोस्त 5x + 1 - 2x - 3, देखेंगे 6x + 3 - 5x - 1। दोस्त देखेंगे 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 3 गया -2। इधर देखेंगे दोस्त 6 में से 5 गया x, 3 में से 1 गया 2। एक बुलाएंगे एक भेजेंगे। देखिए 3x एक चीज़ में प्लस, तो इधर का आएगा माइनस, बराबर ये पहले से क्या है 2 प्लस में, एक चीज़ में माइनस में, तो इधर का आएगा प्लस। तो देखिएगा 2x, 3x में से x गया तो 2x, ये क्या बचा 4, इसलिए x बराबर 4/2 क्या आएगा 2, यानी x का मान आपका 2 आएगा। आपके ऑप्शन में होगा। इस तरह आप आंसर को निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्त ये वीडियो हिल गया था तो ये ख़राब आ गया था, बहुत सारा दिखाई नहीं दे। देखिए हम बनाए हुए समझा देते हैं। दोस्त इस टाइप के सवाल कह रहा है कि यदि 4/5 a2 समांतर श्रेणी के 3 पद हैं तो a का मान ज्ञात करें। दोस्त इसका भी बनाने का तरीका है कि पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, अंतर। तो तरीका है a2 - a1 बराबर a3 - a2। जब भी समांतर श्रेणी के 3 पद दिया हो तो हम यही सूत्र का लगाकर अपना अप्लाई करेंगे एग्जाम में भी। यहाँ भी आपका 1 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव पक्का आ जाएगा, 1 या 2 नंबर। देखिए दोस्त दूसरा पद क्या है a, दूसरा पद में से घटाना है पहला पद क्या है 4/5। फिर अगला कहता है दोस्त a3 - a2, यानी 3 क्या है 2 में से 1 घटाना है। ये देखिए ये भी उतारेंगे, ये देखिए क्या चीज़ में है माइनस में, तो इधर का आएगा प्लस में। अब बताइए 2 यहीं पर छोड़ देंगे, ये क्या चीज़ में माइनस में, तो इधर का आएगा प्लस में। देखिए एक कितना होगा 2a, 5 दूना के 10, ये 4 जोड़ देंगे तो 2a बराबर 14/5 गुना कर देंगे, 5 दूना के 10a बराबर 14, तो a बराबर 14/10 काट देंगे 2 से, 2 7 14, 2 5 10, आपका 7/5 आंसर आ जाएगा। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। मेरा छोटा सा प्रयास कैसा दिखता है आप बताएंगे कमेंट करके। धन्यवाद।